ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ रहे लोग? अरे बोले साहब पता नहीं कैसा दिमाग है साहब इस आदमी का। और उस आदमी ने एक छोटा सा सूत्र लगाया, व्यक्तिगत हित का सिद्धांत, पर्सनल इंटरेस्ट। पंजाब का आदमी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, अकाली मुद्दा। यूपी का आदमी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, एक आंदोलन। असम का आदमी कुली सत्याग्रह, सब अपने अपने मुद्दे पे लड़ेंगे, लेकिन मंच कौन सा होगा? राष्ट्रीय। ये समझ है, तभी तो वो गाना बना, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। क्या बात। और आज जो पढ़ाई का लेवल है, आराम से आराम से। एक सेठ जी और उनकी वाइफ डिस्कस कर रहे थे कि भैया देखो लड़के की शादी करनी है, तो सेठ जी ने कहा देखो हम गांव की लड़की से शादी करेंगे, गांव की लड़की बहुत शांत और अच्छी होती। सेठानी ने कहा नहीं हम शहर की लड़की से करेंगे। दोनों लोग झगड़ा करने लगे, तो बोले अच्छा करते हैं बारी बारी से टेस्ट कर लेते हैं कहां की लड़की से करना है। तो पहले दोनों लोग गांव गए, तो सेठ जी ने गांव में जो लड़की देखी उससे कहा कि बेटा एक मैंगो शेक ले आओ। तो लड़की ने मैंगो लिया, तावे पे सेका और ला के सेठ जी के सामने रख दिया। कहा सेठ जी मैंगो शेक। सेठानी मुस्कुराई, बोली देखा इसीलिए तुमसे कहती हूँ कि गांव की लड़की शादी नहीं, यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। सेठ जी ने कहा ठीक है चलो शहर की भी लड़की देख लेते हैं। तो शहर गए, तो वहां सेठानी ने उस लड़की से कहा, शहर वाली लड़की से, बेटा एक पापड़ सेक के ले आओ। लड़की ने पापड़ लिया, मिक्सी में डाला, दूध डाला, शेक बनाया, ला के रख दिया। तो सेठ और सेठानी ने कहा कि देखो भैया इससे बढ़िया लड़का कुंवारा ही रहे, ज्यादा अच्छा है। ना शहर का दोष है ना गांव का दोष है, ये एजुकेशन सिस्टम पता नहीं क्या सिखा रही लोगों को। सबसे बड़ी बात जो इस देश में घट रही है वो ये है, जिस मिशन पर मैं काम कर रहा हूं, कि इस देश में शिक्षकों को सम्मान होना ही चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से पिछले 2 साल से मैंने ये मुद्दा उठा रखा है कि सरकार की तरफ से जितने भी स्कूल के टीचर हैं, स्कूल जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको एक स्टेटस तो मिलना ही चाहिए। शिक्षक की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सम्मान। तुम्हारा टीचर बाजार में मिला, तुम गए उसका पैर छू लिया, उसके बाद तो 58-60 ऐसे खड़ा हो जाता है तुरंत जाके वो। अगर शिक्षक से कुछ भी लेना है, कुछ भी, और खासकर ज्ञान तो लेना ही लेना है, तो एक बात का ध्यान रखो, उसको सम्मान बहुत दो यार। शिक्षक की जो सबसे बड़ी, पैसा तो वो जो भी ले ले 2-4, 10,000, 20,000, 50,000 सबको मिल रहा है, लेकिन शिक्षक को सबसे बड़ी जो भूख है वो है सम्मान की। और जिस देश में शिक्षक महान होंगे और जिस देश में शिक्षकों का सम्मान होगा, वो देश स्वतः महान होगा। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो शिक्षा का उद्देश्य है इस दिमाग को खोलना, रटना नहीं करना। रटना नहीं है। कितने लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं, इलाहाबाद आते हैं, कानपुर आते हैं, दिल्ली आते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल तैयारी करते हैं। कुछ लोग तो कौशल काल से तैयारी कर रहे हैं। सरकारों ने, जैसे मेरा मानना है कि सिविल सर्विस की एज मैक्सिमम 30 होनी चाहिए स्टेट की, और 25 होनी चाहिए सेंटर की, कि 25 तक लड़का फ्री हो जाए। उसके बाद उसके पास और भी सारे ऑप्शंस बचे हों। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तैयारी कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, उनको पता ही नहीं चला कि पढ़ना क्या होता, क्यों पढ़ाई की, हिस्ट्री क्यों पढ़ा। आज भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं। अशोक के समय जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, अशोक के समय जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। और भारत विभिन्नतावादी देश है। भारत के बारे में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिफाइड मुल्क है। और डाइवर्सिफाइड क्यों है? ज्योग्राफी की वजह से। खाना और कपड़ा ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। सऊदी अरेबिया का आदमी टाई नहीं पहन सकता, ज्योग्राफी। और सऊदी अरेबिया का आदमी पालक नहीं खा सकता, होता ही नहीं वहां पे। अब कश्मीर के मुसलमान का ड्रेस और तमिलनाडु के मुसलमान के ड्रेस में अंतर है, ज्योग्राफी। कश्मीर के हिंदू का ड्रेस और तमिलनाडु के हिंदू का ड्रेस अंतर है, ज्योग्राफी। गुजरात का मुसलमान, नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान, अंतर है, ज्योग्राफी। ये डाइवर्सिफाइड मुल्क है ज्योग्राफी की वजह से, लेकिन यूनिटी है। और अशोक को इस बात का पता है कि अगर घर में तनाव हो जाए तो घर तबाह हो जाए, और देश में तनाव हो जाए तो देश तबाह हो जाए। तुम ऐसे बहुत सारे लोग, अगर घर में तनाव होगा तो तुम देखो तुम्हारी पढ़ाई पे, तुम्हारे व्यक्तित्व पे सब पे असर पड़ रहा होगा। और वो प्राचीन काल का शासक सम्राट अशोक, तब तो राष्ट्र है ही नहीं, वो प्राचीन काल का शासक सम्राट अशोक, वो एक नीति लेकर आ रहा है, धम्म की नीति। और धम्म की नीति में क्या कह रहा है? सार वृद्धि। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति के धर्म की जो आधारभूत बातें हैं उसे जाननी चाहिए। आज ना हिंदू मुसलमान के बारे में जानता है, ना मुसलमान हिंदू के बारे में जानते हैं, और सब एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। किसी को भी किसी के धर्म पर कमेंट कभी नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये अशोक कह रहा है। धम्म की नीति। उसे पता है कि देश को बांधना पड़ेगा, जैसे परिवार को बांधना पड़ता है, शांति चाहिए विकास के लिए। यह है शिक्षा। अब तुमने हिस्ट्री पढ़ा, सम्राट अशोक को पढ़ा, आज का भारत तुम देख रहे हो, और तुम शासक बन गए, तो तुम्हें वो तुम्हारे लिए क्या बन गया? अशोक आदर्श बन गया कि नहीं, देश में तनाव नहीं होना चाहिए, देश में मतभेद नहीं होना चाहिए। हम आपस में लड़ेंगे तो अपने घर में ही देख लो, सास बहू का झगड़ा हो गया तो पड़ोस वाली आंटी सब्जी मांग के ले गई। अगर घर में झगड़ा है तो पड़ोसी फायदा उठाएगा, और हमारे पड़ोसी तो खैर एक ही पड़ोसी से हमारा पंगा है। इसलिए इतिहास को पढ़ना है कि इस विभिन्नतावादी देश को पहले कैसे चलाया, अशोक ने कैसे चलाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे चलाया, हर्षवर्धन ने कैसे चलाया। तो जैसे इन लोगों ने चलाया ऐसे हमें भी चलाना है। इतिहास पढ़ने का यह उद्देश्य है। कहते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट। इतिहास अब हमारे कैसे पढ़ते, कहते रट लो। और हमारे पास लोग आते हैं, खासकर जब अपनी तरफ के लोग आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे सर हुमायूं का नाना सैटरडे को कौन सी ड्रेस का कपड़ा, कौन सी रंग का ड्रेस पहनता था? मैंने कहा यार ये तो नहीं पता। और क्वेश्चन अगर पूछ ले और टीचर ना बता पाए तो स्टूडेंट के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, अरे बाप रे बाप,
कि फंस गए ना मास्टर, बहुत लल्लन टॉप पे बोल रहे थे। वो अशोक हमारे लिए आदर्श है। अगर आज मैं तुमसे पूछूं कि अफगानिस्तान की करेंसी का नाम बताओ, तुम नहीं बता पाओगे। बता तो मैं भी नहीं पाऊंगा क्योंकि है ही नहीं। लेकिन सवाल यह उठा कि आखिर अफगानिस्तान में करेंसी क्यों नहीं है। अब अगर तुमने इतिहास पढ़ा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी, तब तुम्हें पता चलेगा करेंसी सिस्टम क्यों पैदा होती है। कौन है करेंसी सिस्टम की मां? मुद्रा अर्थव्यवस्था की मां कौन है? नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। जहां शहरी अर्थव्यवस्था होगी वहां मुद्रा अर्थव्यवस्था होगी, दोनों एक साथ ही रहेंगे, यह समझ दे रहा है इतिहास। 6ठी शताब्दी बीसी, मौर्य काल, सती प्रथा ही नहीं। सती प्रथा भारत में कब है? गुप्तोत्तर काल में। शुरू कब से हो रही है? गुप्त काल से। 510 एरन इंस्क्रिप्शन। अब तुम्हें लगा कि यार ये सती प्रथा भारत में इसका मतलब शुरू से नहीं थी। नहीं, न 6th सेंचुरी बीसी में है, न मौर्य काल में है, न मौर्योत्तर काल में है। तो आखिर ये गुप्तोत्तर काल में प्रथा कैसे बन जा रही है? एक बहुत बड़ी सीख, अगर तुम कायदे से उसे पढ़ते हो। आज तुम अफगानिस्तान में स्त्रियों की दशा देखो,